राजमाता का अचानक घर से निकलना पूरे वाईटी पे एकदम से तहलका मचा हुआ है कि आखिर माता जी रात अचानक से क्यों निकली। आखिर माता जी को अचानक अंबाला क्यों जाना पड़ रहा है। क्या मतलब उनकी बहुड़िया प्रेग्नेंट है। कोई बोल रहा है कि भैया बिग बॉस में जाने वाले हैं, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है, ये भैया की कम्युनिटी आई है। भैया बिग बॉस में जाने वाले हैं, माता जी भी गई हैं, भुट्टो रानी भी गई हैं, सब लोग जा रहा है। भंजना नहीं गई हैं क्योंकि भंजना का तबीयत खराब हो गया है। और भंजना का वो मैटिंग होना मतलब कि भाई प्रेगनेंसी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भंजना के पतिदेव का कहना है। ये पता नहीं फिर से भंजना को मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब इन लोग को क्या लगता है कि भाई हम लोग एकदम मतलब ठेठ हैं, मतलब बेवकूफ, हम लोग के पास खुद का कोई दिमाग नहीं है। मतलब ये कुछ भी आके ऑडियंस के सामने कुछ भी बक के चले जाते हैं, कुछ भी। और कुछ लोग तब भी इनके चीज़ों को, ये सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। और ये लोग जैसे मूव करवाना चाहते हैं, जैसे घुमाना चाहते हैं, वैसे घूम जाते हैं। मतलब राज फैमिली में खुशियां आने वाली है, राज फैमिली में खुशियां आने वाली है, मतलब इतना चारों तरफ से इसी बारे में मतलब वीडियोस बन रहे हैं ना कि भाई साहब सबका जो ध्यान है ना अब इधर टंग चुका है। मतलब उधर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो कन्यादान वाली बेटी का जो मतलब आया था, और कन्यादान वाली की बेटी का मतलब बेटी का जो ये एनिवर्सरी को लेके कि वो क्या तैयारियां कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, अब उधर किसी का ध्यान नहीं है। उधर अब कोई किसी को ज्यादा मतलब नहीं। अब सारे लोग का जो ध्यान है ना अब इधर जगत भैया पे कि भाई जगत भैया आखिर क्या ऐसा बम फोड़ने वाले हैं भाई। क्योंकि जगत भैया जब बम फोड़ते हैं तो बहुत खतरनाक वाला फोड़ते हैं, इस बात का भी डर है। ऐसा तो नहीं है कि जगत भैया फिर कोई मतलब कि ये करेंगे, फिर किसी का कुछ राज बाहर लेके आएंगे। क्योंकि भाई पूरा राज परिवार इकट्ठा हो रहा है, और जब जब राज परिवार इकट्ठा होता है धमाका तो बड़ा होता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है और मुझे ऐसा क्या लग रहा है, फिर आप लोग को क्या लग रहा है, सब लोग बातें करेंगे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। और बाकी मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं वीडियो जिस आधार पर बनाती हूँ, जो मैं देखती हूँ, मेरे वीडियो को किसी से पर्सनल नहीं जोड़ा जाए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी पर्सनल को टारगेट करना नहीं होता है। मैं वही बोलती हूँ जो मैं वीडियो में देखती हूँ, और मैं दोनों पक्षों से गुहार लगाती हूँ कि हर कोई अपना पक्ष रखे। अगर आपका पक्ष सही होगा तो मैं आपके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन ये मतलब टारगेट करना, कुछ कमेंट करने लोग आते हैं जो टारगेट करके चले जाते हैं, गाली देके चले जाते हैं कि तुम नानी दादी हो, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो। तो मैं उन बहन जी को कहना चाहूंगी कि अगर मैं नानी दादी नहीं हूं तो आप भी नानी दादी क्यों बन रहे हो। मैंने भी तो आपसे क्वेश्चन नहीं किया, मैं भी तो क्वेश्चन सामने वाले से कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, छोड़िए, ऐसा ये सब चलते रहेगा। सोशल मीडिया है, यहाँ हर कोई आपकी मनस्थिति नहीं समझेगा, हर कोई आपको अच्छा समझे, हर कोई आपकी बातों को अच्छा समझे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप आए हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि जगत भैया आखिर क्या ऐसा गुड न्यूज़ देने वाले हैं। कोई कह रहा है कि जगत भैया का किचन का पूजा होने वाला है, कोई कह रहा है कि भाई जगत भैया प्लॉट लिए हैं उसका मतलब भूमि पूजन होने वाला है, कोई कह रहा है कि भाई जगत भैया जो है बिग बॉस में जाने वाले हैं। क्योंकि जगत भैया खुद ये बात बोले हैं कि मेरा बिग बॉस में जाना कैसा रहेगा। मतलब भैया किसी को मतलब डिप्रेशन में मत डाल दीजिए। आप अगर बिग बॉस में चले जाएंगे ना तो भाई साहब बिग बॉस का जो ग्रेड है ना खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिग बॉस एक सेलिब्रिटी को बुलाता है, बिग बॉस ऐसे क्रिएटर को बुलाता है जो जमीन से जुड़ के मेहनत करके आगे जाते हैं। बिग बॉस ऐसे लोगों को नहीं बुलाता है जो भाई बहन का इज्जत बेच देता है। तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए। बिग बॉस ऐसे लोगों को नहीं बुलाता है कि जो भाई एकदम से सोशल मीडिया पे एकदम धड़ा तल्ले से छिंदरई करे। अगर ऐसे में बिग बॉस को बुलाना होता तो भैया एक से एक कभी ये जो मनीषा डांसर जो अभी वायरल हुई हैं, मतलब इस तरह की उनकी घटिया मतलब वीडियोस होते थे कि अभी तो उनको बुला लेता। तो भैया अभी आप बिग बॉस में को ये नहीं करो, नहीं तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। कितने तो बेहोश पड़े हैं, सबको पानी मार मार के जगाया जा रहा है। उठो बहन, ऐसा कुछ नहीं है, भैया बिग बॉस में जाने वाले नहीं है। भैया कुछ और कर सकते हैं, भैया कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। भैया हो सकता है कि कहीं यूनिटी बना रहे हैं, कहीं अपनी कन्यादान वाली बहन को दिखा रहे हैं कि देखो जो तुम जिसको बुला रही थी वो सारे है ना हमारे इसमें हैं। मैं चाहूँ तो ये तुमसे रिश्ता रखेंगे, मैं नहीं चाहूँ तो ये तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। क्योंकि कन्यादान वाली बहन का ये था कि भाई कन्यादान वाली बहन बोल रही थी
कि जो सारे क्रिएटर जो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और हमारे पीठ पीछे बहुत षड्यंत्र हो रहा है हमारे एनिवर्सरी खराब करने को लेके, यानी कि उसका साफ साफ ये कहना था कि भाई हमारे जो एनिवर्सरी खराब करने के लिए बहुत लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब क्रिएटर लोग को मना किया जा रहा है, क्रिएटर लोग को मना किया जा रहा है। या तो हो सकता है कि क्रिएटर लोग ये सोच के नहीं आ रहे हैं कि भाई अगर हम जाएंगे तो जगत भैया से हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारे क्रिएटर हैं वो पहले जगत भैया को जानते हैं, तब कन्यादान वाली बेटी को जानते हैं। अब बात करते हैं कि भाई माता जी भी उठ पुट के चली गई कि भाई हम भी जा रहे हैं, भाई अचानक हमको जाना पड़ा, हम वहाँ जाएंगे तो आप लोग को क्लियर करेंगे। माता जी एकदम से फ्लाइट से आती हैं। ऐसे तो माता जी बेचारी बीमार थी तो ट्रेन से गई थी, तब तो जगत भैया उनके लिए फ्लाइट की टिकट नहीं किए थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आनंद फानंद में आज माता जी को फ्लाइट से बुलाए। मैटर तो सच में कुछ गंभीर है, क्योंकि जगत भैया ऐसे स्वार्थी इंसान है कि अपने स्वार्थ के बिना वो किसी को नहीं पूछते हैं। तो आज उनका कुछ तो ऐसा स्वार्थ है, और माता जी तो भाई सोच रही है कि अगर हम भाई इसके साथ हम नहीं रहेंगे तो हम शायद मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा बेटा है, बहू है, चाहे जैसा भी है, रहना तो हमको इसी के साथ है। और सही बात है भाई, उनके बच्चे हैं, उनके सुख और दुख में माँ बाप का शामिल होना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि मुझे क्या लग रहा है। मैंने दिन में वीडियो देखा कि माता जी वीडियो कॉल पे अपने बहुरिया से बतिया रही थी, सामने उनके बेटे थे। बेटा को कह रही थी कि पिटाई कहे तू ऐसा कैला, सब चीज रहे, कहे पैसा फंसैला, ठीक। तो इनके बेटा जो थे वहां पे इनको रोक रहे थे कि भाई उनको लग रहा था कहीं चीजें खुल ना जाए, बात सामने ना आ जाए, लोगों को पहले ही पता चल जाए। फिर वाईटी पे जो हाइप बना हुआ है, जो हर किसी के वीडियो में मतलब ये है कि भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, मतलब जिसने इनके लोग हैं ना, जो इनके घर वाले, राज परिवार वाले, सब लोग इसी का टाइटल और थंबनेल लगा रहे हैं, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। मतलब ये लोग ना गुड न्यूज का तमाशा बना देते हैं, हर चीज को ये गुड न्यूज ही कहते हैं। हमारे यहाँ बच्चा होने को गुड न्यूज कहते हैं, इनके यहाँ हर चीज के लिए गुड न्यूज होता है। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं कि कोई गुड न्यूज है क्या, अगर किसी को बेबी होना होता है या कोई मैरिड कपल होते हैं नई नई जिसकी शादियां होती हैं, तो कुछ दिन बाद सब ये पूछते हैं कोई गुड न्यूज है क्या। लेकिन यहाँ तो हर चीज गुड न्यूज हो जाता है। मतलब किचन का पूजा गुड न्यूज, भूमि पूजन गुड न्यूज। मतलब यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमें भूमि पूजन करवाना है, किचन का पूजा करवाना है, नहीं, गुड न्यूज। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला। जैसे आप लोग को पता है कि रंगारंग कार्यक्रम जब हुआ था 5 दिवसीय, तो उस समय भी यही था, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ धमाका होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है बहुत कुछ होने वाला है। आज 1 लाख का गाउन खरीद रहे हैं तो आज यहाँ से शॉपिंग हो रही है, तो आज वहां से शॉपिंग हो रही है, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा होने वाला था कि उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा ना हो जाए कि वो टाइम टाइम फिस हो जाए। बोलते हैं ना कि भाई सफलता से पहले ना जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जगत भैया जो है ना, इनको भाई बहुत बड़ा ही करने का हमेशा शौक रहता है, जीवन में कभी छोटा नहीं करते हैं। और इसका जीता जागता मतलब उदाहरण आप देखे हैं कि कितना बड़ा बड़ा ही काम करते हैं। अब इनके बारे में अगर हम 4 गो शब्द बोल देंगे तो लोग हमको गाली देने आ जाएंगे कि भाई क्यों बोल रही हो, तुम होती कौन हो बोलने वाली, तुम हो कौन, नानी हो, दादी हो ना। अम्मा, हम नानी दादी नहीं है, आप ही नानी दादी बनिए, ये आप ही कोई मुबारक हो। हमको नानी दादी बनना होगा ना तो हमारा खुद का खानदान परिवार है, हम उसका बन जाएंगे। ये भाड़े का नानी दादी बनने का हमको शौक नहीं है। तो अब बात करते हैं कि माता जी गई हैं, भूमित भुट्टो गए हुए हैं, उधर जगत भैया तैयारी में है, इधर बेंगलोर वाली जिज्जी भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको राज परिवार इकट्ठे देखने के लिए मिलेगा, बहुत दिन बाद। यहाँ तक कि मतलब लड़ुआ के पापा भी रहेंगे। भंजना भी कह रही है कि हमें बहुत अफसोस है, हम नहीं जा पाए, इतना बड़ा गुड न्यूज था, हमारी तबीयत पता नहीं क्यों खराब हो गई, फिर से मुझे पेट में दर्द होने लगा। और भंजना का फिर यहाँ पे है, फिर अपने वो चीज को मतलब लोगों को उधर ध्यान भटका रही है कि फिर मुझे पहले उसी दिन जैसा दर्द हुआ। मतलब उस दिन जैसा नॉर्मल पेट में दर्द कैसे होगा, एक मिसकैरेज का दर्द होता है और एक गैस बना हुआ पेट में दर्द, दोनों एक जैसा कैसे होगा बताइए आप लोग। मतलब इतना ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं ना, इतना बेवकूफ बनाते हैं ना कि मत पूछे। और अगर इनकी सच बात अगर आप कह रहे हैं ना तो आपको गाली खाना है, आप तैयार हो जाइए। आपको गाली देने वाले इनके जो अंधभक्त है ना जरूर आएंगे, कूद कूद के बरसाती मेढक की तरह जरूर टर टर करते हुए आएंगे, क्योंकि ये बरसाती मेढक है। अब अभी बरसात का दिन है, ये जरूर उछल कूद मनाएंगे, टर टर करते हुए कमेंट सेक्शन में आएंगे। अब बात करते हैं कि भाई तर्क पे बात करो, तर्क पे बात करो। मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत बोल रहा है, कुछ गलत दिखा रहा है, तो हमें बोलना हमारा अधिकार है। अब बात करते हैं कि आखिर जगत भैया बड़ा क्या करेंगे। जैसा मुझे लगता है कि देखिए, कुछ दिन पहले ये गए थे गाड़ी के शोरूम में, जो गाड़ी का दाम पता करके आए थे, कौन सी गाड़ी कितने की है। अब लोग कह रहा है कि भैया डिफेंडर ले रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं डिफेंडर नहीं ले रहे, कोई गाड़ी जरूर लेंगे,
क्योंकि ये गाड़ी लेने का मन बनाए हुए थे। हमें भी यही लगता है कि ये गाड़ी लेंगे, डिफेंडर नहीं लेंगे, हो सकता है कोई और गाड़ी लें। और नहीं तो भाई ये देखिए, अब वो पता नहीं, हम ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, क्योंकि अगर इनको कुछ नहीं करना होता तो ये सारे क्रिएटर को, अपने मम्मी पापा को रातों रात की फ्लाइट से नहीं बुलाते। जब इनकी माँ बीमार थी तो ये ट्रेन में भेजे थे। आप लोग को याद होगा, अप्सरा माता रोते हुए आई थी और ये मनाली घूम रहे थे और माँ रोते हुए ट्रेन में जा रही थी और माँ का तबियत खराब हुआ था, कोई दिखाने नहीं गया था डॉक्टर के यहाँ। बड़को बेटा घूम रहा था, छोटको बेटा घूम रहा था, बड़कियों पुतो घूम रही थी, छोटकियों पुतो घूम रही थी। तो आज इनको इतना प्यार अचानक से नहीं उमड़ गया कि अपनी माँ को ये मतलब फ्लाइट से बुला रहे हैं, अपने बाप को फ्लाइट से बुला रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि यही जगत भैया बोले थे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको फ्लाइट से बुलाएं, जब इनका मैरिज एनिवर्सरी मनाया जा रहा था। तो फ्लाइट से बुलाने का मतलब है, रातों रात बुलाने का मतलब है कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला भाई छोटा भी हो सकता है, जीवन में हमेशा बड़ा ही नहीं होता है। तो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने की जो इनकी आदत है, झूठ सच कम्युनिटी लगाना, लोगों को बेवकूफ बनाना। भाई आपके खुद के चाहने वाले ये ऑडियंस है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको छींक आता है ना तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इनको छींक क्यों आया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। भाई आप जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सस्पेंस हर कोई रखता है, लेकिन सीधे 90 डिग्री पे आप चीजों को घुमा दे रहे हैं। भाई बिग बॉस में जाना मेरा कैसा रहेगा बताइए आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद देखिए, अभी तक जगत भैया का जवाब नहीं आया अपनी मतलब कन्यादान वाली बहन के लिए। अब सब परिवार इकट्ठा हो रहा है, अब देखिएगा लाइव में बैठेंगी माता जी, वीडियो में आएंगी माता जी, और अब वहां पे इस बात पे जवाब दिया जाएगा। वैसे एक बात है कि भाई कन्यादान वाली जो बेटी है वो भी चुप रहने वाली नहीं है, उनमें भी बहुत एरोगेंस है। वो भी अगर जवाब दिया जाता है तो उधर से भी आएगा जवाब, क्योंकि वो तो उनका तो मुंह और भी खुला हुआ है, वो भी गंदगी का लेवल में करने में कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि शाम हो चुका है, अब क्या ऐसा बम फूटने वाला है। हम तो बहुत देर इंतजार करके तब वीडियो बनाए हैं। हम सोच रहे थे कि 4 वीडियो बनाने से अच्छा है कि भाई बम पहले फूट ही जाए तभी वीडियो बनाए, कुछ आ जाए नया, कुछ अच्छा आ जाए, कुछ मार्केट में बड़ा धमाका हो, तभी उस पर बात कर लेंगे भाई। क्योंकि हमारे तो दाल रोटी, हमें तो व्यूज का चक्कर है। सब तो हमें यही कहते हैं, हमें व्यूज का चक्कर है, हमें व्यूज का चक्कर है। अरे मोरी मैया, तो जो तुम्हारे आका हैं, जिनको तुम अपना भगवान समझ रही हो, उनको भी व्यूज का ही चक्कर है। वो यहाँ डोनेट करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पे तमाशा नहीं कर रहे हैं। वो भी अगर कुछ कर रहे हैं ना, अगर तमाशा कर रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं ना, तो मुफ्त में नहीं दिखा रहे हैं, वो हर चीज का उनको पैसा मिलता है। उनको ज्यादा भी उसका चक्कर है बहन। हम तो उनके क्या बोले, वो जो छोड़ते हैं ना कि भाई ऐसे गंदगी किए, हम उस पर बात करते हैं, हमें तो बहुत कम व्यूज आता है। लेकिन सोचो कि तुम्हारे जो आका हैं, जिनको तुम भगवान की तरह पूज रहे हो, उनको कितना व्यूज आता है। उनका तो दाल रोटी नहीं, उनका पूरा खानदान इसी से चलता है। हम लोग का जो चैनल है, रिएक्शन वाले का किसी के भी का भी उठा के देखिए, बहुत सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, बहुत व्यूज नहीं आते हैं, और हमारा तो भाई चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। तो हमको व्यूज का चक्कर अगर है तो काहे गलत है भाई। जब बड़े बड़े लोगों को, इतने बड़े बड़े महल में रहने वाले, डिफेंडर पे चलने वाले, जब बीवी को नचवा के व्यूज कमा सकते हैं, तो हम काहे नहीं भाई। हाँ, व्यूज के लिए आए हैं यहाँ पे। अगर हम कुछ कर रहे हैं, अपना ये काम कर रहे हैं ना, तो हाँ व्यूज के लिए आए हैं। यहाँ मुफ्त में खलिहत थोड़ी बैठल थे कि आ गए हैं यहाँ पे मुंह उठा के। मेहनत कर रहे हैं। अगर इनका वीडियोस देखना, इनके वीडियोस में जो ये गंदगी फैलाते हैं उस पर बात करना, उस चीज को लोगों तक लाना, ये मेहनत है। हवा में नहीं बात करते हैं, जो होता है उस पर बात करते हैं। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी व्यूज बनता है। अगर इनके ऊपर माता की कृपा है, लोग कहते हैं ना कि माता रानी का सब आशीर्वाद से हम लोग के पास है, तो हम लोग भी वही सोचते हैं कि हमारे पास भी माता रानी के आशीर्वाद से है। तो मुझे लगता है कि भैया जो है ये गाड़ी लेंगे, ठीक है, या तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी लेंगे। ये गाड़ी लेने के लिए ही, मतलब क्योंकि माता जी का को बैग फिर आना है जल्दी से भंजना के बर्थडे में भी, और भैया को जाना है बाहर। उससे पहले ये गाड़ी निकाल रहे हैं। तो जब भूमित भुट्टो का गाड़ी निकला था तो उस समय भैया भौजी जो थे वो वहां पे थे, उनको बुलाया गया था। तो अब भाई अब ये गाड़ी ले रहे हैं तो उनका भी बुलाना अधिकार बनता है कि भाई उनका भी आना। और इनके माता पिता हैं तो ये सोच रहे होंगे कि भाई हम अपने माता पिता को भी बुलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये होने वाला है, और यही गुड न्यूज आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का तो कहीं से हमको दूर दूर तक नहीं लगता है।
अगर कोई प्रेग्नेंट रहेगी, कोई भी लेडी, उसको ना वो खुद, और मैं फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी और इतने दिनों के बाद जिसका अगर प्रेगनेंसी अगर वो कंसीव करेगी ना, तो वो फूंक फूंक के कदम उठाएगी। चांद के पार ले जाने वाला और शाम है धुआं धुआं नहीं करते रहेगी। तो भौजी का डांस करना, भौजी का चलना, भौजी की के हर चीज की जो एक्टिविटी होती है ना, वो बताती है कि भौजी प्रेग्नेंट नहीं है। तो अंधभक्तों, भौजी प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात तो लिखवा लो कहीं। ना ही भंजना प्रेग्नेंट है, क्योंकि अगर भंजना प्रेग्नेंट होती, उसकी तबीयत अगर उस कारण से खराब होती, तो माता जी कभी भी नहीं जाती वहां। और भंजना को हॉस्पिटल लेके माता जी जाती भाई, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम मिसकैरेज हुआ तो सेकेंड टाइम तो केयर कोई करेगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, या तो ये किचन में पूजा पाठ करवाएंगे, इसलिए सबको बुलाया जा रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि गाड़ी ये खरीदेंगे, चाहे जो गाड़ी खरीदे। तो चलिए, जो होगा अब तो सामने ही आएगा, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला होगा, रास्ते में होगा, इंतजार कीजिए। और फिर अगर आएगा तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।